हिंदू पक्ष की तरफ से आगरा कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में ताजमहल को ताजो-महालय बताया गया है। आगरा कोर्ट में याचिका स्वीकार भी कर ली गई है और एएसआई को नोटिस जारी किया गया है। तो योगी यूथ ब्रिगेड की तरफ से आगरा कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। सावन के महीने में ताजमहल में जलाभिषेक करने की अनुमति देने की मांग जो है वो कोर्ट से की गई है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए याचिका को स्वीकार भी किया है और मामले में एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को पक्ष बनाया गया है। साथ ही नोटिस जारी कर एएसआई से जवाब भी मांगा गया है। यानी कोर्ट में याचिका लगाई गई, याचिका पर अब सुनवाई हो रही है और एएसआई से जवाब मांगा गया है। तो एक तरफ हिंदू संगठन जो मांग कर रहे हैं कि ताजमहल नहीं, ये ताजो-महालय है और हमें अनुमति दी जाए जो हम सावन के इस पाक महीने में जलाभिषेक जो है वो ताजमहल में जाकर कर पाए। अपने ताजो-महालय के लिए, जिसे वर्तमान में ताजमहल के नाम से जाना जाता है, उसके लिए हमने बात दाखिल किया और उसमें ये मांग की है कि वो एक शिव मंदिर है ताजो-महालय, उसमें जो हिंदू सनातनी धर्म के मानने वाले हैं उनको पूजा करने से न रोका जाए। उस पर न्यायालय ने पूरी गंभीरता से सुना हमारी बात को, हमारी याचिका प्रामा फेसाई एडमिट करी और विपक्षी विभाग जो है पुरातत्व विभाग, उसके लिए उन्होंने सम्मन और नोटिस जारी करके उन्हें न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है, तलब किया है उन्हें। वो न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दाखिल करेंगे। तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दो दिखा रहे हैं। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और याचिका अब स्वीकार कर ली गई है, यानी अब कोर्ट में यह पूरा मामला चलेगा। कोर्ट ने एएसआई को नोटिस भी जारी कर दिया है और उससे जवाब मांगा है। एएसआई की तरफ से क्या जवाब दाखिल किया जाएगा उस पर अब आगे की कार्रवाई जो है या आगे की सुनवाई जो है वो डिपेंड करती है। आप देखिए कि हिंदू पक्ष की तरफ से सावन के महीने में ही जलाभिषेक करने की मांग जो है वो की गई है। बताया जा रहा राजा परमदिरदेव ने ताजो-महालय का निर्माण कराया था। मुगल आक्रांताओं ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के बाद परिसर में मकबरा बना दिया गया। ये दावा हिंदू पक्ष का है। देखिए, ये दावा हिंदू पक्ष कर रहा है और इसी दावे को करते हुए कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष। याचिका में तमाम ये बातें कही गई हैं। जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है। अब ये दावा कितना सही है कितना नहीं, ये तो कोर्ट में पता चलेगा कि राजा परमदिरदेव ने ताजो-महालय का निर्माण कराया था और मुगल आक्रांताओं ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ कर दी और उसके बाद यहां पर मकबरा का निर्माण किया गया है। सन 1212 में राजा परमादिदेव ने यहाँ शिवलिंग का निर्माण किया था। भगवान शिव का मंदिर बनाया था यमुना नदी के किनारे। और हमारे जो मंदिर हैं, धार्मिक स्थल है, वो कहीं ना कहीं नदियों के किनारे बनाए जाते हैं। उसके बाद राजा मानसिंह ने इसको संभाला। राजा मानसिंह से शाहजहां ने, जब इन आक्रांताओं का, आतंकवादियों का शासन आया, क्योंकि ये लुटेरे थे, औरंगजेब, शाहजहां, बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सब लुटेरे थे, आतंकवादी थे। इन्होंने यही किया था, भारत में आकर मंदिरों को तोड़ा और उनके ऊपर मकबरे बनाए। इन्होंने यहाँ पर आकर कुछ नहीं किया क्योंकि ये नंगे भूखे थे, इनके पास कुछ था ही नहीं। इन्होंने दूसरे के घर पर नेम प्लेट लगाने का काम किया और दूसरे के घर पर नेम प्लेट लगाने से खुद का घर नहीं हो जाता। वो ताजो-महालय है, भगवान शिव का मंदिर है, हमारी आस्था का केंद्र है। सावन के महीने में हम उसमें जलाभिषेक करें, ऐसी मांग न्यायालय से की है। तो हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता को आपने सुन लिया। हिंदू पक्ष के दावे को जरा विस्तार से समझिए कि क्या कहता है हिंदू पक्ष का ये दावा। ताजमहल एक शिव मंदिर है, ये याचिका में कहा गया है। सन 1212 में इसे तैयार किया गया था। हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है राजा परमादिदेव ने इसका निर्माण कराया था, यानी ताजमहल का निर्माण करवाया था। भव्य ताजो-महालय बनवाया गया था राजा की तरफ से। बाद में जयपुर के राजा को ये दिया गया, यानी सौंपा गया। राजा मान सिंह को विरासत में ये ताजो-महालय मिला। इसके बाद राजा जय सिंह इसके अधिकारी हुए। शाहजहां ने ताजो-महालय को तोड़वा दिया, ये हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। बाद में ताजो-महालय को
मकबरा बना दिया गया, यानी शाहजहां ने तोड़कर बनाया। औरंगजेब के काल में ताजमहल का जिक्र नहीं मिलता है, ये भी कह रहा है हिंदू पक्ष। यानी जो दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, याचिका में ये तमाम बातें जो है वो कही गई हैं। अब आगे जब एएसआई की तरफ से जवाब दाखिल होगा तो फिर चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, क्योंकि कोर्ट के सामने एएसआई का जवाब होगा, उसके बाद सुनवाई कैसे आगे बढ़ती है उस पर नजर रहेगी। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, याचिका दाखिल होती है, याचिका एक्सेप्ट कर ली जाती है, अब एएसआई से जवाब मांगा है, सब कुछ निर्भर करता है एएसआई के जवाब पर, उसके बाद ही सुनवाई आगे बढ़ेगी। और दावा जो किया जा रहा है हिंदू पक्ष का, वो कहां तक, उसको लेकर सबूत जो है कोर्ट में पेश कर पाएंगे? क्या आपकी उन लोगों से बातचीत हुई है? तो जरा बताइए। तो अभिषेक के पास हम दोबारा लौट कर जाएंगे, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से अभिषेक का रुख नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन देखिए, हिंदू पक्ष बड़ा दावा कर रहा है और दावे में कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसको लेकर ही कोर्ट ने एएसआई से जवाब तलब किया है, यानी नोटिस जारी किया गया है। भाई, आप दावा कर रहे हैं एक पक्ष आके कि कहानी जो पहले सुनाई गई, यानी किताबों में पढ़ाई गई, वैसी नहीं है। ताजमहल ताजमहल नहीं, तेजो महालय है, और जो मुगल आक्रांताएं थे उन्होंने तेजो महालय को ताजमहल बनवा दिया है। अब एएसआई का जवाब जब कोर्ट में दाखिल होगा, तब उस जवाब के आधार पर आगे की सुनवाई जो है वो बढ़ेगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि एएसआई को अभी नोटिस जारी हुआ है, एएसआई की तरफ से क्या जवाब दाखिल होते हैं। लेकिन फिलहाल सावन के इस पावन महीने में देखिए, ताजमहल एक बार फिर से सुर्खियों में। ताजमहल या तेजो महालय, ये देखना होगा, अब ये कोर्ट तय करेगा। एएसआई के जवाब पर तमाम चीजें जो है डिपेंड करती हैं, एएसआई की तरफ से क्या जवाब दाखिल होता है। अभिषेक, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा बताइए, एएसआई के जवाब का तो इंतजार कोर्ट को भी रहेगा, हमें भी रहेगा, सब कुछ एएसआई के जवाब पर निर्भर करता है। लेकिन जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, उस दावों में कितनी सच्चाई, कितने सबूत हैं उनके पास जो कोर्ट में पेश कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से एएसआई जवाब दाखिल करेगा या तेजो महालय और ताजमहल के बीच में विवाद खड़ा हो। इससे पहले भी लगातार हिंदू पक्ष दावा करता आ रहा था कि जो ताजमहल जिसे बताया जा रहा है वो तेजो महालय था, और राजस्थान के जो राजा हुआ करते थे, राजा मानसिंह, उनके द्वारा ये प्रोटेक्टेड था। और उसके बाद जब यहाँ पर मुगल की जो है वो आना शुरू हुआ, मुगल काल शुरू हुआ, उस वक्त शाहजहां ने यहाँ पर जो है वो तोड़फोड़ कराया दिल्ली के अंदर, और ये पूरा कारवां आगे बढ़ता गया, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। एएसआई जब अपनी रिपोर्ट सौंपेगा कोर्ट के अंदर, तो एएसआई की कोशिश होगी कि उन सभी साइंटिफिक तथ्यों को पढ़ा जाए, उन सभी इतिहासकारों से बात किया जाए, उन सभी जो मॉन्यूमेंट्स वहां पे मौजूद हैं उनका जो ब्लैक डेटिंग, ब्लैक कार्बोनेटिंग होता है, जिससे पता चलता है कि वो किस साल के हैं, उन सबको पता किया जाए, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो अंदर जो है वो सौंपे कोर्ट के अंदर। लेकिन हिंदू पक्ष लगातार इस बात का दावा करता आ रहा था, अभी भी कर रहा है, कि भाई वो तेजो महालय है, और जब मुगल काल शुरू हुआ, जब मुगल भारत में पहुंचे, तो इस तरीके से जो कई मंदिर जिसको ध्वस्त किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया और वहां पर मस्जिदों का निर्माण कराया गया, मकबरों का निर्माण कराया गया। उसी क्रम में तेजो महालय है, वहां एक भव्य शिव मंदिर हुआ करता था, और उसी शिव मंदिर को तुड़वा कर वहां पर ताजमहल बनवाया गया, जिसे आज लोग देखने जाते हैं। देखिए, एएसआई जब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो एएसआई उन तमाम बातों का जिक्र करेगी जहां पर जो इतिहास है वहां पर जिक्र होगा उन राजाओं का, जिन राजाओं का संबंध आगरा से रहा है, उन राजाओं का जिन राजाओं का संबंध ताजमहल से रहा है, क्योंकि ताजमहल के किनारे यमुना नदी है, और यमुना नदी के किनारे जो है वो कई सारी जो राजा हैं वो वहां पर पहुंचे थे, युद्ध किया था। राजस्थान का भी काफी प्रभाव था इस पूरे क्षेत्र में, हरियाणा के भी काफी राजा जो है वो बताए जाते हैं कि वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी आगरा के लिए युद्ध किया था। तो ऐसे में उन सभी साइंटिफिक तथ्यों का जिक्र किया जाएगा, उन सभी राजाओं का जिक्र किया जाएगा, उस समय का
जिक्र किया जाएगा कि आखिर वो क्या परिस्थितियां थी, क्या सच में वहां पर इस तरीके से भव्य शिव मंदिर था और उसे तुड़वाकर मकबरा बनाया गया जो बाद में ताजमहल बना, या वो ताजमहल बिल्कुल अभिषेक, कह सकते हैं कि सब कुछ जो है वो निर्भर करता है एएसआई के जवाब पर। एएसआई कब अपना जवाब दाखिल करेगी और उसके जवाब में क्या कुछ होता है, इस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।